सर बताओ, मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है फिर से ऑल दिस टाइम। एंड आज 6 तारीख है। 6 तारीख है एंड मैं बस कुछ कहना नहीं चाहता। थोड़ी बातचीत है जो मुझे करनी है एंड और कुछ नहीं, और कुछ भी स्टिल मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरा तो यहाँ तक वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था ये बताने की इच्छा, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्यों नहीं कर रहा था। मेरा फिर से मैंने उन्हीं चीज़ों पर अपना समय बेकार किया। पोर्नोग्राफी। अभी 3 बज रहा है एंड मैं 2 बजे उससे हटाऊँ, कुछ जर्नलिंग करी, बट आखिरकार जर्नलिंग में एंड इत्यादि चीज़ों में क्या लिखूँ मुझे वही नहीं समझ में आ रहा। एंड इसीलिए मैं यहाँ आ गया एंड वीडियो बनाने लगा। जब तो मेरे यहाँ दुकान है कोल्ड ड्रिंक की, तो अभी कोल्ड ड्रिंक ही उतर रही थी एंड मैंने भी कुछ गद्दे उतरवाए थे। एंड उसमें एक लड़का, मतलब कि लोकल की दुकान है वहीं से ठंड कोल्ड ड्रिंक आई थी मेरे यहाँ, तो उसमें एक लड़का आया था साथ में, जो मतलब उतार रहा था लड़को वो गत्ते। कितने साल का होगा? ऑलमोस्ट शायद से 12 या 13 साल का, या इतना, बस इतना ही होगा। एंड वो अपने घर से दूर रहकर 5,000 रुपये की एक नौकरी कर रहा है एंड अपने घर भी नहीं जाता, यहीं पर रहता है। अब मुझे उसके गांव का नाम तो नहीं पता, पर स्टिल वो यहीं रहता है एंड अपने घर भी नहीं जाता। लिटरली यू कैन इमेजिन, वो अपना बचपन पूरा एक ऐसी चीज़ में दे रहा है जिसमें उसे भले पैसे मिल रहे हैं, बट नॉट मच, कितने ज़्यादा नहीं कि वो अपनी सक्सेसफुल लाइफ बना पाए। सिर्फ उसे जीने के लिए पैसे मिल रहे हैं एंड वो जी रहा है बस। ऐसा नहीं कि उसके पापा नहीं हैं, पापा भी हैं उसके। एंड दैट्स इट। वो यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने मन का काम करने को मिल रहा है, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने को भी मिली, बचपन जीने को भी मिला। एंड ऑलमोस्ट शायद से ही कुछ ऐसा रहा होगा जो हमें नहीं मिला है, जो हमने चाहा है। शायद से ऐसा कुछ रहा होगा जो हमने चाहा है एंड हमें नहीं मिला है। शायद से ही हमें कुछ ऐसा ना मिला हो जो हम चाहते थे एंड हमें हो सकता है किसी कारणवश ना दे पाए मम्मी पापा, पर स्टिल हमें एक अच्छी लाइफ मिली है, हमें एक अच्छा वातावरण मिला है। कम से कम ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो कम से कम इंडिया के ही 80% पीपल से भी ज़्यादा हमें अच्छी लाइफ स्टाइल मिली है, और अब हम उसे बेकार कर रहे हैं। जब हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है तो हम उससे बेकार कर रहे हैं। हम क्या, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अपने बारे में बात करता हूँ मैं, तो स्टिल मैं उसे बेकार कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता, इस तरह के कितने सारे इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं। एक बार इसी तरह बाज़ार में मैं गया था एंड हम लोग बतासे खा रहे थे, मैं, मेरा दोस्त एंड और कुछ लोग थे। एंड ऑलमोस्ट 6-7 साल की बच्ची होगी एंड वो पैसे मांग रही थी वहाँ पर। देखो मेरे पास पैसे नहीं थे एंड मैं तो नहीं दे सकता था, बट और भी लोग नहीं दे रहे थे एंड वो हमारे पास ही आकर खड़ी हो गई थी। उसने पैसे मांगे, हम लोगों ने मना कर दिया, हमारे पास पैसे सचमुच थे नहीं। पहली बात तो मैं तो बतासा खिला ही नहीं रहा था, मेरे दोस्त लोग खिला रहे थे मुझे, तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं एंड उन्होंने मना कर दिया। हम लोग मतलब ज़्यादातर लोगों को मना ही कर देते हैं, तो वही मना हो गया। एंड वो बच्ची थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी थी एंड जानते हो, मैंने जब उसकी तरफ देखा, पहले उसका फेस देखा मैंने, एक पल के लिए मैंने उसका फेस देखा और पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा। इतना कि सच बताऊँ, उस वक्त मेरा बतासा खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और जब मेरी उसकी आंखों में नज़रें पड़ी, उसकी आंखों से मेरी आंखें मिली ना, एंड वो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में मुझे सब इच्छाएं मरी हुई दिखा पड़ी। जो एक बचपन होता है ना 7 से 8 साल की बच्ची में, मुझे वो नहीं दिखाई पड़ा। मतलब कि हम लोग वहाँ से बाज़ार से आके बतासा जब खाना शुरू कर रहे थे, तो हम लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे हैं आपस में। बट जब मैंने उसकी आंखों में देखा एंड
मुझे स्टिल उसकी आंखों में कोई बचपन नहीं दिखा पड़ा। क्यों? क्योंकि आखिरकार उसकी परवरिश ही इस तरह से हो रही है एंड वो उस जगह पर है ही कि वो खुश, उसकी आंखों में खुशी आ ही नहीं सकती, उस जगह पर है वो। एंड इस चीज़ को मैंने जब देखा तो मुझे पता नहीं क्या अजीब सा महसूस हुआ। मेरा बतासा खाने तक मन नहीं हो रहा था एंड दिमाग में है कि यार क्या कर रहे हैं हम। मतलब कि एक लाइफ है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तक चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं, पैसों के लिए या चीज़ों के लिए उनके मम्मी पापा ही उन्हें भेज रहे हैं एंड तुम हो, मैं हूँ जो एक अच्छी खासी लाइफ पा कर भी उसे बर्बाद कर रहे हैं, हर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि ये सब कितना ज़्यादा अजीब है एंड मेरे पास इसके लिए कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। आई नो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया, पर सच बताऊँ तुम अपने आसपास लोगों को देखो, जो लोग रोड पर काम कर रहे हैं, जो लोग रोड अपने मतलब दो पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं एंड हम क्या कर रहे हैं। मतलब वो बंदे अपना घर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं लगातार एंड चीज़ों पर समय बेकार कर रहे हैं जो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है एंड हम उसमें लगातार अपना समय दे रहे हैं और कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। जान कर भी हम समय दे रहे हैं कि ये चीज़ किसी काम की नहीं है और हम उसमें जाते जा रहे हैं बार बार। आई एम लेटेस्ट से कि मैं आज अभी फिर से गया था फोनोग्राफी पे एंड क्या बताऊँ उसके बारे में, क्या ही बताऊँ। फिर से वही सब हुआ, कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है, उससे फिर से वही सब हुआ एंड बस यही चीज़ें जो मुझे बतानी थी। बस यार ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि समय क्यों ही मैं बेकार कर रहा हूँ यार। जब कुछ करना है तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। हर वक्त कोई ना कोई एक्सक्यूजेस, हर वक्त एक दो दिन निकलते नहीं, उसके बाद दिमाग में हल्के से विचार आते हैं एंड तुम्हारे अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उस चीज़ के प्रति कि तुम उस चीज़ को रोक पाओ। मतलब तुम 2 दिन मान लेते नॉर्मली गए एंड तीसरे दिन तुम्हारे अंदर विचार आया एंड तुम्हारे अंदर एक भी % रेजिस्टेंस नहीं है उस चीज़ के प्रति कि तुम उस चीज़ को रोक कर अपने काम पर फोकस कर पाओ, अपने काम को तुम कर पाओ। तुम उस चीज़ पर गिर जाते हो हर किसी दिन ना किसी दिन। जानते हो, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने आने वाले आगे के फ्यूचर यानी कि अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कम से कम तुम करो वो चीज़ें जो चीज़ सचमुच ज़रूरी हैं। एंड मैं भी करूँगा यार, बहुत हो गया बट मैं अब इन चीज़ों में नहीं जाने वाला। मैं बता नहीं सकता, पता नहीं क्या अजीब सा महसूस हो रहा है बट अब इन चीज़ों पर नहीं जाना यार। आई विल, मतलब मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूँ इन चीज़ों से निकलने के लिए। एंड वन थिंग कि इन चीज़ों से निकलना है तो इन चीज़ों पर जाना नहीं है तो देखो तुम्हें अपने काम पर लगना पड़ेगा। पहला चीज़ तो तुम्हारा काम है, तुम अपने काम पर लगो एंड जो चीज़ें उनको अच्छे से करो। थोड़े बहुत विचार आए उन्हें इग्नोर करो, विचार आए उन्हें हटाओ एंड थोड़ा रेजिस्टेंस बनाओ उसके प्रति। उस ऐसे ही पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड बाय बिग क्लियर, सच बताऊँ ये सब मैंने अपने लिए ही बोला है एंड हेल्पफुल लगा तुम्हारे लिए भी हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए एंड हम कर रहे हैं लगातार, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाय।